बीच में जितने संत रहे हैं सभी की उद्घोषणा रही है, सबके अनुसंधान रहे हैं कि सारी बीमारियां, सभी कष्ट और सभी रोग हमारे कर्म भोगों का ही परिणाम है। काट सकते हैं और वो कटेगा तो ही स्वस्थ होगा आदमी। अगर कर्म भोग और कर्म स्मृति नहीं कटेगी, आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। ये हम सभी के बीच में जितने संत रहे हैं सभी की उद्घोषणा रही है, सबके अनुसंधान रहे हैं कि सारी बीमारियां, सभी कष्ट और सभी रोग हमारे कर्म भोगों का ही परिणाम है। अगर हमारे कर्म भोग नहीं कटेंगे तो क्या होता था, हमारे पूर्ण गुरु हमको दीक्षा देते थे और हम अपने तप से, तपस्या से, जप तप से अपने कर्म भोगों को अपने गुरु कृपा से काट लेते थे। और जब तक एक भी स्मृति रहेगी तब तक मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक एक भी स्मृति रहेगी, स्मृति रहेगी तो उसके आधार पर इच्छा जन्म लेगी, इच्छा होगी उसके आधार पर पुनः से आप कर्म करेंगे और पुनः से कर्म स्मृतियां बनेंगी। और जब तक कर्म स्मृतियां रहेंगी, कर्म भोग बाकी रहेंगे, तब तक 84 लाख योनियों से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। तो आप अपने जप तप से, हमने गुरुओं से यही सीखा, यही समझा कि अपने ध्यान साधना से हम अपने कर्म भोगों को धीरे धीरे करके काट लेते हैं गुरु कृपा से। गुरु हमारी क्षमता बढ़ा देता है सहने की और हम कष्टों रोगों को, कर्म भोगों को आराम से काट ले जाते हैं और मुक्त होते हैं। तो पहली बार कलयुग में हुआ कि स्मृतियों से खेला जा रहा है यहाँ पर, और ये स्वयं संकल्प करके अपनी स्मृतियों को नष्ट होने का संकल्प करते हैं, उनके कष्ट चले जाते हैं सभी के। बहुत स्वाभाविक है, बहुत सरल है। यहाँ पर यहाँ स्मृतियों का दिन भर खेल होता है, तो समझने में लोगों को परेशानी तो हो रही है, पहली बार हो रहा है। बिल्कुल होगा गुरु। द्वापर में ये सब काम बहुत आसानी से भगवान श्री कृष्ण किया करते थे, स्मृतियों से खेलते थे। इसकी स्मृति उसमें, उसकी उसमें, किसी की निकाल ली, किसी में डाल दी, तो सब गड्ढम सड्डम कर देते थे। अपने अनुसार धर्म ध्वजा फहरा करके चल देते थे। उनको कुल इतना ही था कि धर्म ध्वजा फहरानी चाहिए, कैसे भी फहराए, तो वो उनके हाथ में था। हमारे एक संत हैं अयोध्या के, मेरी उनसे चर्चा हुई। मुझे पहली बार लगा कि वो इस बात को कितना ढंग से समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हो, जो दरबार कर रहा है, अद्भुत है और इसका कोई भी तोड़ नहीं है, इसका कोई बराबरी इसलिए नहीं है कि अभी तक ये विज्ञान खुला ही नहीं कलयुग में, और इसको आपको बिल्कुल करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी कि जितना भी युवा है, युवा बच्चे हैं, वो इसको समझें, धर्म को अपनी व्यवस्था को समझें, सनातन को समझें, इस सत्य को समझें, अंगीकार करें, आगे बढ़ें इसको समझ के और फैल जाएं पूरी दुनिया में। तो हमारी जो संस्कृति पूरे विश्व में फैल जाए, तो केवल हमारा देश ही हिंदू देश ना बने, हमारा देश ही केवल जो सनातन की घोषणा जो होती है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने, हम कहते पूरा विश्व जो है वो हिंदुओं का हो, हिंदुओं में संस्कृति फैल जाए पूरे विश्व में, और पूरा विश्व जो है विश्व राष्ट्र बने, पूरा राष्ट्र बने, विश्व एक राष्ट्र बन जाए। कौन सा राष्ट्र बन जाए? हिंदू राष्ट्र बन जाए। गुरुदेव